सांसद तो कभी आए ही नहीं है, ना उसको देखे हैं। विधायक जी आते हैं तो वहाँ खड़ा होकर के अपना फोटो खिंचा करके चल जाते हैं। और बांध पे सर जब तक लाली जी है तब तक बांध सुरक्षित है। पूरा बीरपुर विधानसभा का इधर जितना भी लोग है बिल्कुल चैन की नींद सो सकता है। इससे ज़्यादा जो है हम सब लोगों को दिक्कत हो गया। हम सब का घर कट गया, रहने का जगह नहीं है अपना। न सत्ता की न विपक्ष की बात करेंगे, सीधा सच की। जी हाँ, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं संजय पब्लिक ब्लॉग्स। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 7 तारीख से मेरा अभियान चालू हो जाएगा और उसी अभियान के तहत पहला एपिसोड मैं लेकर के आया हुआ हूँ बांध का। चूँकि महादेवपुर घाट से लेकर के ननकार तक या कहिए गनौल तक जो बांध की स्थिति है वो बद से बदतर है। नेता आए गए लेकिन किसी ने भी इस बांध को अस्थायीकरण के लिए कोई भी निदान नहीं निकाला। चाहे वो राजद के नेता हो या भाजपा के नेता हो, किसी ने भी इस बांध के लिए काम नहीं किया है। जब भी चुनाव आता है तो एक ही आवाज़ उठती है कि ठीक है, अगला साल हम जब चुनाव जीत करके आएंगे तो इस बांध के लिए काम करेंगे। लेकिन फिर 4 साल वो सो जाते हैं और जब 5वां साल चुनाव का आता है फिर उनको बांध का याद आता है और बांध के निदान के लिए वो दौड़ने लगते हैं कि बस अगला साल हमको इस बार जिता दीजिए, फिर अगले साल हम आपको निश्चित रूप से बांध का जो अस्थायीकरण होता है वो कर लेंगे। और अभी मैं राघोपुर के निकट आया हुआ हूँ और वहीं पर का आपको दिखा रहा हूँ बांध की स्थिति। बांध की स्थिति क्या है और कैसे बांध के बगल में जो लोग रहते हैं वो कैसे जीवन यापन करते हैं। मैं आपको पहले बांध की स्थिति दिखा देता हूं कि बांध की स्थिति आप देख सकते हैं। ये बांध है और ये पानी है। पानी की हिलोरें आपको बता रही होंगी कि थोड़ा सा अगर पानी बढ़ जाए तो फिर ये जो बांध है, बांध कितना बचा हुआ है आप देख लीजिए। 10 से 12 फीट बांध बचा होगा। हाँ, और बांध की स्थिति आप नीचे देखिए कि क्या स्थिति है। कहीं भी कहा जाए तो सही ढंग से काम नहीं हुआ। यही अगर एक हाथ और पानी आ जाए तो फिर ये जो बांध है ये भगवान भरोसे। इसके बगल में जो रहने वाले लोग हैं वो भगवान भरोसे। आपको याद होगा कि पिछले साल जो चक्रवात तूफान आया था उसमें हालत क्या हो गई थी इसके बगल में रहने वालों को। किसी तरह जान बचा और अगर 10 मिनट वो चक्रवात तूफान आता तो भयंकर प्रलय इस बीरपुर विधानसभा में मच सकती थी। आप देख सकते हैं ये गंगा की हिलोरें हैं। अभी जो सूचना आ रही है कि 1 सप्ताह पानी और बढ़ेगा और अगर 1 सप्ताह और बढ़ गया तो फिर ये जो बांध है ये खतरे से खाली नहीं होगा। प्रशासन मुस्तैद है लेकिन कहाँ कब बाढ़ के समय, जब बाढ़ नज़दीक आ जाता है तो प्रशासन मुस्तैद होती है। बाकी 8 महीने वो भी सो जाती है। अभी मैं नरकटिया बांध पर हूँ तो निश्चित रूप से इस तटबंध पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है और आने वाले दिनों में और भी स्थिति गंभीर होने की संभावना है। तो यहाँ पर नरकटिया बांध पर बहुत सारे परिवार हैं जो कि लगातार यहीं पर रहते हैं और पिछले वर्ष भी जब चक्रवाती तूफान आया था तो एक वीडियो वायरल हुआ था यहीं पर का एक बच्चा झोला लेकर के भाग रहा था। वो डरावनी रात थी और उसी समय मतलब कटने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। और इस बांध नरकटिया से ननकार बांध अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति जो है वो नरकटिया की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो घर है, ये जितने भी घर हैं सबसे ज़्यादा खतरा यहीं पर उत्पन्न होता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कटने की संभावना रहती है। आप देख सकते हैं पानी का जलस्तर अगर 1-1.5 हाथ और ऊंचा हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो है कटने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। और यहाँ पर की जनता जो है उनसे हम कुछ पूछेंगे कि आज यहाँ पर कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? नहीं, कुछ तो 70-80 वर्ष से ज़्यादा हो गया होगा। हमारा तो मूल्य जब अभी 40 और मेरा पिताजी दादाजी यहीं पे बसे, उससे दिक्कत नहीं हुआ। फिर इससे ज़्यादा जो है हम सब लोगों को
दिक्कत हो गया, हम सब का घर कट गया, रहने का जगह नहीं है, अपना ज़मीन नहीं है, ये सब जितना भी है बस कष्ट काट के जो है यहाँ पे समय काट रहे हैं सब। यहाँ पे मुझे कटाव लगा तो मुझे धीरे धीरे कटते ही चला गया, उसके 10 से 15 घर कट गया यहाँ पे। अब कुछ उधर भी 2-4 घर कट गया, मतलब कुल मिलाकर 20 से 25 घर कटे यहाँ पे। कुछ का थोड़ा कटा, कुछ का पूरा ही कट के चला गया, कुछ तो घर छोड़ के ही भाग अच्छा, गए। पानी जब आता है तो फिर मतलब उस रात भर तो सो नहीं पाते होंगे आप? रात में कहाँ सोते हैं सर, 2-3 बज जाता है, जब लोग जगता है तब हम सब सोते हैं। अच्छा, पिछले साल ही की घटना थी ना वो चक्रवर्ती तूफान में, जब पिछले साल ही। हाँ, पिछले साल की चक्रवर्ती तूफान में जब आदमी भाग रहे थे झोला लेकर के। तो मेरे ही घर से बच्चा भाग रहा था और सब भाग रहे थे, तो मेरा घर तो यही है सर, देखिए झोपड़ी में रह रहे हैं, छत का घर था वो सब तो कट के चला गया। अच्छा, मुखिया जी तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार जो है सेवा दे रहे हैं, हाँ, वो तो काम कर रहे हैं यहाँ पे अपना, तो हम सबको थोड़ी देख। इस सरकार की तरफ से कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं मिला, कभी एक बार भी नहीं मिला सर कि कोई बिल्कुल सहायता किया जाए। हकीकत बात यही है, सरकार की तरफ से अभी हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं आया है। और जितना यहाँ से लेके जो भी है ना, हकीकत जो बांध है उधर है, इधर नहीं है बांध तो कब का गया। अब ये लोग घर है, घर के ऊपर तो इधर जो भी बड़ा भी दिया गया अभी देंगे, ये हो रहा है। अच्छा, बांध का मरम्मतीकरण जो है, हाँ, ये मतलब अस्थायी रूप से नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। इसमें कौन दोषी है? दोषी सब सरकार ही दोषी है ना इसमें। सबसे पहले सरकार को लीजिए इस पे। अगर सरकार यहाँ पे कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे, क्या करें हम? निर्णय ले तो उस चीज को देखा जाए, आगे भी बढ़ाया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग है कि इसको मरम्मत किया जाए, बढ़िया जहाँ पहले बांध था वहाँ आए, बांध इसको बढ़ाया आगे, बांध उस जगह है वहाँ पे ले जाइए, वहाँ से करते करते यहाँ तक पे पहुँच गया सर। अच्छा, ये चीज एक तो वो नुक्कड़ है, आइए, हमारे साथ बभनगामा के सरपंच साहब भी है। क्या कहिएगा सरपंच साहब, अब स्थिति देख करके? पानी तो फिलहाल अभी बढ़ रहा है, लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में है। जब तक लाली जी बांध पे है, बांध सुरक्षित है। एक मिनट। राजद के भी विधायक रहे, भाजपा के भी विधायक रहे, जिनसे भी सवाल पूछा जाता है सब यही कहते हैं कि बस मैंने जो है चिट्ठी लिख दी है और आप देखिए काम हो जाएगा। लेकिन आज तक इस बांध का अस्थायीकरण नहीं हो पाया। क्या ये सरकार के लिए सिर्फ मतलब पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है? चाहे राजद का विधायक रहे या बीजेपी का, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ जातिवाद से मतलब है। हर मुद्दा पे देखे जातिवाद के लिए काम करता है। जबकि इस बांध से जो है हजारों लोग का जो है सुरक्षित है इस बांध की वजह से। इस पर आज तक ध्यान नहीं देने का काम किया है, जो बिल्कुल चाहे राजद के विधायक रहे या फिर शैलेंद्र जी रहे, दोनों का बिल्कुल और बिल्कुल पूरी तरह से फेल्योर है इस मामले में। उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जातिवाद करता है। चलिए, तो ये थे सरपंच साहब बभनगामा के। और बांध पे सर जब तक लाली जी है तब तक बांध सुरक्षित है। पूरा बीरपुर विधानसभा का इधर जितना भी लोग है बिल्कुल चैन की नींद सो सकता है, इतना हमको विश्वास है लाली जी के ऊपर। चलिए, यहाँ सर कोई ज़्यादा काम लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ जहाँ से बोरा पड़ा है उस बोरे को फिर से अगर वो उतना वहाँ से ऊंचाई करके इसको अगर बना दिया जाएगा तो यहाँ कभी भी बांध जो है डैमेज नहीं होगा। इसलिए कि बगल में घर है, इनका जो है बेस भी बहुत लंबा है, यहाँ मिस नहीं करेगा। लेकिन जब कटा है, सिर्फ सट गया है बांध, अगर ये पूर्ण रूप से पुराने स्तर से अगर होगा, इसमें ना मिट्टी की ज़रूरत है ना पाइलिंग की ज़रूरत है, सिर्फ अगर यहाँ से यहाँ तक बांध सीधा हो जाएगा, बोरा से भी सीधा हो जाएगा तो 2 ट्रैक्टर जाने का ये रास्ता बन जाएगा। और नहीं, जैसा आप बोल रहे हैं बोरा देने का, लेकिन हम लोग जो देखते हैं इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। जी, अभी आप देख रहे हैं, आप बैसाख महीना में आकर के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये 30 मीटर है, 20 मीटर है, 15 मीटर
मीटर है, कितना काम हुआ। उस समय कोई पदाधिकारी नहीं था, जब पूरा फ्लड हो जाता है तब बांस गिराने के लिए आता है कि ये तो पते नहीं चलता है। आप उस टाइम आकर के देखिए कि बैसाख महीने में जब एस्टिमेट बनता है कि भाई इसमें कितना क्या लगेगा। अभी तो ये समुद्र है, अभी तो कोई पता नहीं लगेगा, सिर्फ आता है पदाधिकारी यहीं से देख लेता है, उसका हाथ फेल करने लगता है कि अरे कैसे होगा। अरे कम से कम सूखा समय में आकर के अच्छा, देखिए। एक चीज़ और पूछ रहे हैं। जी सर। सरकार बहुत चीज़ फ्री दे रही है, जी अनाज फ्री दे रही है। जी। अभी जो है वर्तमान में 125 यूनिट फ्री कर दी है, जी उसके बाद पेंशन बढ़ा दिया है। जी। क्या वो जरूरी है या ये सबसे पहले ये जरूरी नहीं, पहले ये जरूरी है सर, उससे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा, रोड, बिजली, प्रशासन, ये सबसे ज़्यादा जरूरी। जी, ये मेरा बांध जो है ये पूरे विधान सभा का ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। अगर मेरा बांध यह सुरक्षित रहता है तो पूरा विधान सभा मेरा सुरक्षित रहता है। इसलिए कि अगर कोई भी भयंकर अगर कि कोई भी दुर्घटना होगा तो बांध, रोड बन रहा है, जो कुछ भी बन रहा है, जब तक हम पानी से सुरक्षित नहीं है तब तक हमारा कोई चीज़ कामयाब नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का है कि बांध बढ़िया होना चाहिए। सरकार से यही है कि अब इस बार भी कोई काम बांध में नहीं हुआ और इस बार जो है बोरा बोरी का काम चल रहा है। हम लोग कि भय में जीते हैं, क्योंकि मात्र 1 मीटर नहीं बल्कि कहिए कि 12-14 सेंटीमीटर ही बचा है, जो कि हम लोगों के बांध के पानी और घर बराबर हो जाएगा। हम लोग बड़ा डर के जी रहे हैं, जो भी सांप बिच्छा या कुछ भी आता है तो उसे, चाहे सांसद हो, विधायक हो या सरकार हो, उससे आप क्या मांग करते हैं? सांसद तो कभी आए ही नहीं है, ना उसको देखे हैं। विधायक जी आते हैं तो वहाँ खड़ा होकर के अपना फोटो खिंचा करके चल जाते हैं। आप लोगों से मिलते नहीं? जी नहीं, किसी से नहीं मिलते हैं, आते भी नहीं है इधर आते भी नहीं है, इसको कभी देखा भी नहीं है उनसे। 21 साल आया था जब उनको पहली बार वो विधायक बनने वाले थे, तो उसी टाइम छत्ता लगा करके बारिश में था। उसके बाद तो नामो निशान यहाँ से मिट गया कि आता है उधर मंदिर मस्जिद में माथा टेक करके और चल जाता है। बांध से उसको कोई लेना देना नहीं। और